जब अरमान रेस्टोरेंट में बैठा होता है तो वहां मारिया आती है। वो रोते हुए उसे बताती है कि अरमान, मेरी शादी यूके में जारून से हो चुकी है और हमारा 2 साल का बच्चा भी है। इसके बाद वो अपने मोबाइल पर अपनी और जारून की शादी की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि वो मेरा सारा बिजनेस लौटकर पाकिस्तान भाग आया है। ये सुनकर अरमान गुस्से में आ जाता है और मारिया से वादा करता है कि वो हर हाल में उसे इंसाफ दिलाएगा। दूसरी तरफ जारून बदतमीजी करते हुए राहा के घर आता है। उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ता है और शादी पर जोर देता है। राहा को शदीद गुस्सा आता है और वो उसे जोरदार थप्पड़ मारती है, फिर उसे घर से धक्का देकर निकाल देती है। गुस्से से पागल जारून वसीम के पास जाता है और बदला लेने की बात करता है, मगर वसीम डर जाता है और कहता है कि अब हमें फौरन यहां से भागना होगा। इसी दौरान बैरिस्टर रफीक अरमान को बताते हैं कि आखिरी वक्त में पूरी कंपनी राहा के नाम थी। उधर राहा अपने लैपटॉप पर कंपनी के शेयर्स तबाह होते देखकर परेशान हो जाती है। इसी वक्त अरमान उसे कॉल करता है और सारी हकीकत बताता है कि नाना जान ने बिजनेस तुम्हारे नाम किया था और जारून और वसीम उसे तबाह कर रहे हैं और अपने नाम कर चुके हैं। ये सुनकर राहा और अरमान फौरन गाड़ी में बैठकर आफस पहुंचते हैं, मगर जारून वहां से गायब हो चुका होता है। घर पर वसीम और जारून सारा केश और सोना बैग में भर रहे होते हैं कि इसी वक्त राहा पुलिस के साथ वहां पहुंच जाती है। उन्हें देखते ही बाप बेटा गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ भाग जाते हैं। राहा आसिया से कहती है कि तुमने मुझे अगवा करके फायदा उठाया और जारून से सब कुछ छीन लिया। अगर वो भाग गया तो याद रखना तुम भी जेल जाओगी। इसी दौरान अरमान अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए जारून की लाइव लोकेशन हासिल कर लेता है, जिससे पता चलता है कि वो एयरपोर्ट जा रहे हैं। अरमान और राहा फौरन एयरपोर्ट पहुंचते हैं। जैसे ही जारून और वसीम फरार होने लगते हैं, पुलिस उन्हें पकड़कर हथकड़ी लगा देती है। राहा जारून के करीब आकर कहती है, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। इसी वक्त अरमान मारिया को भी वहां बुला लेता है और मारिया गुस्से में आकर जारून का गरिबान पकड़ लेती है। जब सारी हकीकत सामने आती है तो जारून राहा से माफी मांगता है, मगर राहा इनकार कर देती है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, जबकि अरमान उनके तमाम अकाउंट्स बंद करवाकर चोरीशुदा रकम वापस कंपनी में जमा करवा देता है। सब कुछ ठीक होने के बाद राहा शाहजीन के आफस जाकर नौकरी से इस्तीफा दे देती है। शाहजीन कहती है कि क्या तुम यहां महफूज नहीं हो? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। मगर राहा मजबूती से इनकार करती है और कहती है कि अब वो दादा की सैफ बिल्डर्स कंपनी खुद चलाएगी और वो सिर्फ अरमान से मोहब्बत करती है। पीछे से अरमान ये सब सुन लेता है और उसके दिल में भी राहा के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। फिर वो उसे घर ले आता है, जहां आदिल अंकल की तबीयत भी बेहतर हो जाती है। राहा उनके साथ मिलकर दोबारा बिजनेस शुरू करती है। बतूल भी शर्मिंदा होकर राहा से माफी मांग लेती है। एक दिन अरमान राहा से कहता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। राहा खुशी से मान जाती है। अगले दिन कबीर और आदिल भी उस शादी के लिए राजी हो जाते हैं। मौलवी को बुलाया जाता है और हैरत की बात यह होती है